जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनका मई माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी बर्थ चार्ट हुई, ये प्रथम भाव हुआ, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कुंभ लग्न के चार्ट को इंडिकेट करता है। हम जो गोचर देख रहे हैं वह देख रहे हैं लग्न के आधार पर। लग्न के आधार पर जब हम गोचर देखते हैं तो भाव का रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा यह चंद्र कुंडली से गोचर का विचार करके देखा जाता है। तो यहाँ पे हम विचार कर रहे हैं लग्न कुंडली से और भाव का रिजल्ट देख रहे हैं। आपके लग्नेश हुए अर्थात प्रथम भाव के स्वामी हुए खुद शनिदेव, और शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात लग्न भाव का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है। द्वितीय भाव आपके एसेट का होता है, धन का होता है, जमा पूंजी का होता है, कुल का होता है, परिवार का होता है, फूड हैबिट्स का होता है। इन सब बातों को सेकेंड हाउस दिखाता है। तो शनिदेव वहां बैठे हैं तो आप अपने फूड हैबिट्स को सही रखिएगा। तामसिक भोजन से बचना है आपको, ताकि शनिदेव का अच्छा रिजल्ट आए आपको। शनिदेव चूंकि आपके कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं तो कुटुंब जनों से किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना है, इस बात से बचना है आपको, ताकि रिलेशंस खराब ना हो। यदि आप पारिवारिक बिजनेस करते हैं, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं या कुटुंब जनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि शनिदेव का द्वितीय भाव पे गोचर है। और चूंकि आपके लगने से शनिदेव, तो आप सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपना कर्म कर रहे होंगे तो शनिदेव का रिजल्ट आपको आएगा। धन संपदा में वृद्धि करेंगे शनिदेव। और सेकेंड भाव आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि बुध देव 7 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं, और 7 तारीख को फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर यहाँ से निकल करके 23 तारीख को वृषभ राशि में जाएंगे, फिर वहां पे गोचर करेंगे। तो इस तरह से इनका रिजल्ट 3 भावों से होकर गुजर रहा है। अभी सेकेंड भाव पे गोचर कर रहे हैं, 7 तारीख से द्वितीय भाव पे, थर्ड भाव पे गोचर करेंगे, और 23 तारीख से फोर्थ भाव पे गोचर करेंगे, शुभ भाव पे गोचर करेंगे। तो इनका गोचर बढ़िया ही रहेगा बुधदेव का, लेकिन थोड़े बहुत संघर्ष का इनपुट देंगे, क्योंकि आपके अष्टमेश है ये, और अनायास ही कोई रिजल्ट भी दे सकते हैं अष्टमेश होने की वजह से। क्योंकि अष्टमेश जब कोई ग्रह बनता है तो अनायास ही रिजल्ट देता है, यदि आपको कुंडली में ओरिजिनल नटन चार्ट में उस ग्रह की अच्छी दशा चल पड़ी हो और उनको कुछ देना है आपको, योग कारक है आपकी कुंडली में, तो आपको अचानक से लाभ मिलेगा, वो आपको अंदाज नहीं रहेगा उस बात का। तो शनिदेव आपके प्रथम भाव मतलब पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अपने कर्म के प्रति सिंसियरिटी आएगी आपको, लापरवाह आप नहीं होंगे। लापरवाह होने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो शनिदेव आपको और भी ज़्यादा लापरवाह बना देंगे, आलसी बना देंगे, फिर आपको रिजल्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो एकदम आपको डिसिप्लिन रहना है और अलर्ट रहना है, शनिदेव की ये डिमांड होती है, और मेहनती बने रहना है। शुक्रदेव उच्च के गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश होते हैं और सुखेश होते हैं, मतलब आपके लिए विशेष योग कारक हैं, विशेष फल प्रदाता हैं, गोचर में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और यदि आपके ओरिजिनल नेचर चार्ट में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी होगी तो आपको धन में वृद्धि करेंगे। शुक्रदेव पूरे महीने यही हैं, तो आपको ऐसे अवसरों की प्राप्ति होगी कि आपको धन संचय करने में मदद मिल जाएगी। तो इस तरह का शुक्रदेव का रिजल्ट है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्येश हैं आप, और सुख की वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो कोई वाहन खरीदने का भी योग बन सकता है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं वाहन खरीदने के लिए तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कोई नया घर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पे गुरुदेव गोचर कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों में वृद्धि करेंगे। फिर आपके राहुदेव 18 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं।
फिर 18 तारीख से 18 मई से गोचर करेंगे, ये आपके कुंभ में पीछे की तरफ जाते हैं, इनका वक्री गति होता है, तो ये आपके लग्न पे गोचर करेंगे। तो लग्न पे जब गोचर करेंगे तो आपकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे। राहु चूंकि एक ऐसा ग्रह है जो कि आपकी इच्छाओं को, मटेरियल डिजायर को बहुत बढ़ा देता है, और चूंकि आपके लग्न पे गोचर करेंगे तो आपकी इच्छाओं को बढ़ा देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करने की इमेजिनेशन करने लगेंगे। बहुत सारा तरक्की आपको मिले इस तरह की आपकी इच्छा होगी, चाहे उसके लिए आपको किसी भी तरह का रास्ता अख्तियार करना पड़े। राहु आउट ऑफ लिमिटेशंस जाता है, आउट ऑफ बाउंड्रीज जाता है, इसलिए इन सब बातों का आप सोचते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यानपूर्वक सारे डिसीजन लेने, अपने पर्सनालिटी को कंट्रोल में रखना है। राहुदेव का ऐसा रिजल्ट होगा। और सिमिल्टेनियसली केतुदेव आपके 18 मई से सिंह राशि पे गोचर करेंगे। इस समय केतु आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 18 मई से आपके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 7वें भाव पे गोचर करेंगे। तो केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहाँ व्यक्ति थोड़ा सा उदासीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ के सिग्निफिकेशंस को केतुदेव कम करते हैं। तो क्या होगा, ये आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है। यदि आप शादीशुदा है तो अपने रिलेशंस का बहुत ध्यान रखिएगा, वहाँ लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते खराब होंगे। और साथ में ये बिजनेस का भाव होता है, तो वहाँ भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि केतुदेव यहाँ लंबे समय गोचर करेंगे। और चूंकि ये आपका बिजनेस का भी पार्टनरशिप होता है, तो जितने भी पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं उनको अपनी पार्टनरशिप का ध्यान रखना पड़ेगा और सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखते हुए चलेंगे। 18 महीने के लिए केतुदेव यहाँ है और राहुदेव 18 महीने के लिए यहाँ है, 18 मई से। और गुरुदेव आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव को देख रहे हैं, तो गुरुदेव की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ अमृत के समान रिजल्ट आता है, अमृत जैसा रिजल्ट हो जाता है, मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। गुरुदेव कितनी बुरी स्थिति में हो आपकी कुंडली में, उनका दृष्टियाँ जो होती है, उनकी दृष्टि 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, ये अच्छा रिजल्ट देती है। गुरुदेव को हमेशा गुरु की तरह ही माना जाता है, परोपकारी, तो उनकी ब्लेसिंग आती है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इस समय तो आपके 8वें भाव को देख रहे हैं, तो आपकी परेशानियों को कम कर रहे हैं। और फिर कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म भाव में कुछ न कुछ आपको फायदा जरूर पहुंचा होगा, लंबे समय के लिए गुरुदेव रहे यहाँ। और फिर 7 8 9 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, इन्वेस्टमेंट किया होगा या बाहर से व्यापार संबंध बना के चलते हैं, तो उन सबको फायदा जरूर पहुंचा होगा। ये नेगेटिव तभी हुआ होगा थोड़ा बहुत जब गुरुदेव आपकी कुंडली में ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे रहे होंगे। अब गुरुदेव 14 मई से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 5वें भाव पे गोचर करेंगे, त्रिकोण में गोचर करेंगे। 5वें भाव के पूर्व पुण्यास का होता है, गुरुदेव यहाँ गोचर करेंगे। तो आप यदि शेयर मार्केट के धंधे में हैं, 5वें भाव शेयर मार्केट का होता है, किसी तरह का बेट लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, तो गुरुदेव की कृपा से आपको सही डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से 7वीं दृष्टि से फिर आपके हाउस ऑफ डिजायर्स को देखेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, जो कर्म करते हैं उससे जो लाभ की प्राप्ति होती है उसको देखेंगे, तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा। ये भाव आपके बड़े भाई का होता है, और बड़े भाई जैसे जो लोग होते हैं समाज के, उनका होता है, एनजीओज का होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का होता है, नेटवर्किंग का होता है। तो इन सब बातों में आपके फायदा मिलेगा, बड़े भाई का सहयोग भी मिलेगा आपको। और मित्रजनों का भी भाव होता है, तो आपको यदि मान लीजिए कि अपने काम धंधे के लिए कुछ लोन की जरूरत पड़ेगी, तो गुरुदेव की कृपा से आपको लोन भी दोस्तों से मिल जाएगा, बड़े भाई से मिल जाएगा, ऐसी व्यवस्था होगी। और फिर गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए 7 8 9 लग्न को भी देखेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, दिन प्रतिदिन उसमें निखार आएगा, क्योंकि गुरुदेव लंबे समय के लिए यहाँ गोचर करेंगे। तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और साथ साथ आपकी सामाजिक हैसियत भी बढ़ेगी। आप समाज में अपना स्थान बनाएंगे और भी अच्छा, या समाज में स्थान नहीं बनाए तो समाज में स्थान बनाने की कोशिश कीजिए, गुरुदेव आपको हेल्प करेंगे।
संतान प्राप्ति के लिए बढ़िया समय होगा। और जो किसी तरह के लव अफेयर में हैं, गुरुदेव जब यहाँ गोचर करेंगे तो उनके लव अफेयर में एक निश्चलता होगी, एक पवित्रता होगी, और वो सही ढंग से अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ पे कोई उस तरह की मेटेरियलिज्म वाली बात कम होगी और स्पिरिचुअल बात ज़्यादा होगी, क्योंकि गुरुदेव इन सब बातों को प्रोत्साहित करेंगे। और यदि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री, किसी प्रकार के आप कला से जुड़े हुए होंगे तो आपको गुरुदेव फायदा पहुंचाएंगे। ये फन एंड एंटरटेनमेंट का भी भाव होता है, स्पोर्ट्स का भी भाव होता है, तो इन सब चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो गुरुदेव वहाँ एक्सपेंशन देंगे आपको। तो गुरुदेव का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचम भाव पे गुरुदेव का गोचर आपके लिए सुखद है। फिर सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, 15 मई को वृषभ में आएंगे, तो तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें चूंकि सूर्यदेव उच्च के हैं तो आपका प्रयास भी उच्च स्तर का होगा और आप वहां से लाभ लेने की कोशिश करेंगे। और लाभ किस प्रकार का मिलेगा, तो मंगल देव को चेक कीजिए। मंगल देव अष्टम भाव में, मंगल देव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल देव का गोचर जो होगा, चूंकि नीच की राशि है, लेकिन इनका नीच भंग लगातार हो रहा है बहुत समय, तो जब छठे भाव पे नीच के ग्रह गोचर करते हैं और क्रूर ग्रह होते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो मंगल देव आपको आसानी से आपके फोर्ट्स में लाभ पहुंचाएंगे, विजय प्राप्त कराएंगे। छठे भाव पे गोचर है, छठे भाव पे मंगल देव का गोचर बहुत अच्छा होता है। आपको अपने शत्रुओं पे विजय मिलेगी, कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। यदि आप छात्र हैं, किसी तरह का आप एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हायर एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, मंगल देव आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ से सूर्यदेव चूँकि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं तो प्रयास करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। और चूँकि सप्तम भाव के स्वामी हैं तो यह बहुत ही स्वाभाविक है। और सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव पे, तो आप अपने वाहन को, पुराने वाहन को बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो वहाँ सूर्यदेव आपकी हेल्प करेंगे और गुरुदेव आपको प्रॉपर्टी लेने में मदद करेंगे। तो इस तरह से इस महीने का गोचर आपके लिए बहुत ही सुखद है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हाँ, चंद्रदेव जब छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो वहाँ पे आप अपने इन सब बातों का, निगेटिव बातों का ध्यान रखिएगा। चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे कर्क राशि में 3, 4 और 5 मई को। तो इन दिनों जो सीनियर सिटीजन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। यदि आप मानसिक वर्क करते हैं जॉब में तो योगा के थ्रू अपने फिटनेस को बनाए रखें। और चंद्रदेव फिर 8वें भाव पे आएंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में 8, 9 और 10 तारीख को आएंगे। तो उन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिले, दुख का सामना करना पड़े, अनएक्सपेक्टेड बात हो जाए, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 18 और 19 तारीख को। तो इन दिनों आपका व्यय, एक्सपेंडिचर बढ़ा हो सकता है, कोई यात्रा भी हो सकती है आपकी ऑफिस पर्पज से या पर्सनल पर्पज से या फैमिली एंजॉयमेंट के लिए, तो अपने बजट का ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और यदि पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। बुकिंग के लिए ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस पर बुक कर सकते हैं आप। धन्यवाद।